और ये पूरा अरेंजमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे आप भी कुछ कम नहीं लग रही। ये शिम्मी आंटी मुझे घूर घूर के क्यों देख रही हैं? शिम्मी आंटी ये कौन है? साइमा आपी की सास। ओह अच्छा अच्छा, कहीं ये अपने दूसरे बेटे को भी इसी घर में निपटाने की प्लानिंग तो नहीं कर रही? तुम और तुम्हारी फजूल बातें जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं। हटो मैं जा रही हूं। अरे यार मेरी बात तो सुन। हाँ भाई जी। 1 लाख रुपए से 1 रुपया कम। अरे बिलाल, एक छोटे से गिलास के 1 लाख रुपए मांग रही हैं आप? बिलाल भाई 1 लाख में तो गाय भी मिल जाती है। ठीक ही बात है की तुमने। चलो भाई जल्दी कर लो जो भी करना। भाई ये दूल्हे वाले तो बहुत ही कंजूस हैं। चले शुक्र है कि आपने दूल्हे वालों को कंजूस कहा है, दूल्हे को नहीं कहा, ठीक है ना? हाँ तो दूल्हे साहब आप ही बन जाइए ना हातिम ताई। कम से कम आप लोगों की तरह कंजूस तो नहीं है हम। भाई हम भी कंजूस नहीं हैं, अपने घर की बहुत ही कीमती चीज दे रहे हैं। अच्छा तो एक और कीमती चीज आपके घर से दोबारा ले जाएंगे। बस बिल्लू, कुछ और नहीं चाहिए यहाँ से। 20,000 रुपए दो, जल्दी करो और रुखसती कराओ। चलो। 20,000? ये तो बहुत ही कम हो जाएंगे। अरे कहाँ कम हो जाएंगे, बहुत है। अब खत्म कर दो ये झगड़ा। रुखसती का वक्त हो रहा है, देर हो रही है वैसे भी। 20 कैश ठीक है, निकालो भाई। अरे कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे ससुराल वाले हमारी जेबें खाली करा लें। जल्दी करो। अच्छा अच्छा मैं दे रहा हूँ। वाह, आप तो बहुत ही बड़े दिल के मालिक हैं। थैंक यू सो मच। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है। रुखसती जी चलो पी लो भाई, पी लो शाबाश। अरे भाई जल्दी करो ना। लो भाई जाओ, जाके जल्दी से देकर आओ मोहसिन को। जाओ जाओ। अरे भाई बहुत दर्द हो रहा है मेरी एड़ियों में। हील पहन ली थी ना मैंने, कहाँ चल के जाऊंगी मैं? ये बदतमीज हो गई है वैसे।
अब क्या ये दूध मैं देने जाऊंगी उसे? अरे खुश हो जाएगी, सोचेगी कि भाई वाह मेरी सास तो बड़ी खिदमत गुजार साबित हो। क्या हुआ, किस बात की परेशानी है? और ये दूध का गिलास लेके कहाँ जा रही है? वो मोहसिन के लिए लेके जा रही हूँ। बारात के बाद से उसने कुछ नहीं खाया। अरे ऐसा पागल दीवाना बना घूम रहा था, बिल्कुल भूखा प्यासा। वैसे खाया तो भाभी ने भी कुछ नहीं है। मैंने मना किया था नहीं ना। अरे ये जो इश्क माशूकी है ना, इसमें इंसान ऐसे पागल दीवाना हो जाता है। और सुन, ये गलती ना तू हरगिज मत करना, बता रही हूँ भैया मैं तुम्हें अभी से। ठीक है। अच्छा अब जाओ आराम कर लो तुम। सुन, ये फ्रूट ना कमरे में ले जा। अम्मा चपले दो ना। इंतहा है वैसे हट हरामी की। आए अब मुझे ही जाना पड़ेगा, लेकर जाऊं? हाँ आए, चली जाओ ना, मैं भी तो फ्रूट छुपाने जा रही हूँ। कसम से मेरी भी तो टांगों में दम नहीं रहा अब। अल्लाह क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही है। इतनी नफरतें, इतनी मुखालफतें, उसके बावजूद हम एक हो गए। बहुत खुश नसीब है हम, और हमारा प्यार भी सच्चा है, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के पीछे एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अल्लाह पाक इसी तरीके से तुम्हारे दामन में खुशियां भर दे। आमीन। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम एक हो गए। कौन आप हो गए? मैं देखा। कौन कौन? अरे अम्मी आई है। अम्मी, अरे बेटा वो तुम्हारे लिए दूध लेकर आई थी, तुमने कुछ भी नहीं खाया जी। और खाने के वक्त तो तुम पता नहीं। अच्छा खैर छोड़ो, चलो शाबाश, जल्दी से पी लो और जल्दी से गिलास खाली। जी जी मैं पी लूंगा। अरे क्या मतलब है पी लूंगा? अभी पियो ना मेरे सामने, चलो शाबाश। अम्मी वो साइमा। साइमा कोई गैर नहीं है, हैं? शर्म आ रही है तुम्हें साइमा के सामने? अपनी है साइमा। अरे भाई जल्दी से पी लो बेटा, कसम खुदा की मेरी तो टांगे दुख गई हैं, लगता है किसी भी वक्त यहीं पे गिर जाऊंगी, मगर क्या करूं, औलाद की मोहब्बत की मजबूरी में आ गई हूँ। कसम खुदा की दिल गवाही नहीं दे रहा था कि मेरा बच्चा इस तरह से भूखा सो जाए। भाई शादी की तैयारी में कैसा जरा सा मुंह निकल आया तुम्हारा। शाबाश, जल्दी से पी, चल चल जल्दी। बस अरे थोड़ा सा। अम्मी बस आप भी जाके अब रेस्ट करें। अच्छा सुन, आराम कर लेना, आंखें लाल हो रही हैं। जी अम्मी मैं आराम ही करूंगा। चलो शाबाश। अच्छा जा। सॉरी 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 वो ना एक्चुअली मैं मोहसिन, जानते हो ना तुम, मैं सुबह से भूखी हूँ, मैंने इतना सा भी कुछ नहीं खाया। तुम्हारी माँ, उसे कोई परवाह नहीं है मेरी। एक दफा पूछा भी नहीं कि कुछ खाना है, कुछ पीना है। वो मैंने भी बस इतना सा दूध पिया है, क्योंकि वो ना अम्मी तुम्हें पता है ना, अगर मैं नहीं पीता ना तो जज्बाती हैं, बहुत गुस्सा करने लगती है, तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए सिर्फ इतना सा दूध पी लिया। तुम्हें भूख लगी है ना? फ्रिज में बहुत कुछ है खाने के लिए, मैं जाके तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। मैं लेकर आता हूँ। सोच रहे हो अभी भी बैठ के? नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कुछ अच्छा सा लेके आना। हाँ 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 हाँ।
पैसे तो 20,000 से ज्यादा है। हाँ, बिलाल ने इतने ही दिए थे, तभी तो मैंने तुम्हें कान में खामोशी से कहा था कि रख लो, कुछ बोलना मत। तो फिर ये तुम रख लो। मैं क्यों रखूंगी? भाई तुम भी मोहसिन भाई की साली हो, तुम्हारा भी हक है इस पे। हाँ, लेकिन तुम्हें दिए हैं, तुम ही रखो। वैसे शिम्मी आंटी की शक्ल देखी थी, उनका बस नहीं चल रहा था कि सारे पैसे छीन लें। शिम्मी आंटी की कौन सुनेगा? जैसे मोहसिन भाई ने उन्हें मना लिया ना, उसी तरह बिलाल भी मना लेगा, तुम फिक्र मत करो। क्या मतलब, क्या है इस बात का? इतनी भी भोली मत बनो, बहुत गजब की लग रही थी आज आप। और तुमने सुना नहीं था, बिलाल ने भरी महफिल में कहा था कि एक और कीमती चीज मांग लेंगे। फिर उनकी अम्मी ने सबके सामने उनको जवाब भी दे दिया था, अगर तुम्हें याद हो तो। ये तुम रखो। पागल मत बनो। ड्राइवर साहब का मैसेज आ चुका है और अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? कल मुलाकात होती है। बाय। फरीद, मैं जानता हूं कि मैं इस लायक नहीं कि मेरा तोहफा तक कबूल किया जाए, लेकिन फिर भी भेज रहा हूं। ये छोटा सा तोहफा साइमा आपी के लिए। साइमा आपी मेरी भी बहनों की तरह है और मुझे उनकी शादी की बहुत खुशी है। मेरी दुआएं साथ रहेंगी उनके। वलीद। ठंडे चावल है ये, क्या करूं? भाई जी तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? यार वो तुम्हारी भाभी को भूख लग रही थी, तो ये ठंडे चावल खिलाएंगे, कल वाले। तो और क्या करूं यार, फ्रिज में कुछ खाने को ही नहीं है। रुके, मैं फल लेकर आया था, देता हूँ आपको। ओए, वो फल ना अम्मी के कमरे में, तुम छोड़ो ना। तो मैं ले आता हूँ, क्या हो गया? अरे नहीं, वो अम्मी अपने कमरे में ना, वो दूध पिला के मुझे जा चुकी हैं, मरवाओगे क्या यार? तो भाभी को ये खिलाएंगे, काली चावल। पहले दिन नाराज हो जाएंगी वो। क्या करूं यार, कुछ भी नहीं है खिलाने को, क्या करूं? हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, आता हूँ मैं अभी। कहाँ? आता हूँ। अरे मैं, सुनो। ये ले, ये कमरे में लेकर जाएं, मैं आता हूँ। इतना सब कुछ तुम कहाँ से लाए? पहले से लाकर रखा हुआ था। मुझे ना अपने घर वालों के नेचर का बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसलिए पहले से लाकर रख दिया था आपके लिए। चल लेकर जाए ना जल्दी। अरे भाइयों, तुम्हारा एहसान में सारी जिंदगी याद रखूंगा। अरे छोड़ें, मैं प्लेट्स लेकर आता हूँ। हाँ, और वो पीने के लिए भी पानी। हाँ? कोल्ड ड्रिंक। देख लिया शिल्मी, ये बिल्लू ना मोहसिन भाई से भी 4 हाथ आगे। अरे क्या जरूरत थी फ्रूट इस तरह छुपा के रखने की, और असल माल तो भाभी तक पहुंच गया। अरे अभी जाके देखती हूँ कि क्या लेकर। अभी मत जाओ। अरे देखने तो दे, बड़ा लाड आ रहा है उसे अपनी भाभी पर।
लाड क्यों ना आएगा? भाभी की छोटी बहन पे नजर जो है उसकी, अपना रास्ता साफ कर रहा है। अच्छा, मेरे जीते जी तो ये होने से रहा। तो फिर जितनी जल्दी हो सके ना बिल्लू को ये बात समझा देना, कहीं ऐसा ना हो मोहसिन भाई की तरह मजनू बन के वो तुमसे अपनी बात मनवा ले, फिर तुम घर के किसी कोने में खाली जेब खाली हाथ लेके मुंह छुपा के रोती रहना। कैसी बातें करी, अल्लाह ना करे ऐसा हो। कैसे बताऊं बातें वो दिल की, दिल ही समझ ना पाए। राज़े मोहब्बत तुझको सुनाऊं, तू ही समझ ना पाए। ऐ मेरे हमनवा, प्यार तुझसे किया, क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा। हाँ मुझे छोड़ा, कहीं का भी ना छोड़ा। ओ जालिम, क्या हुआ गाड़ी को? अरे गाड़ी खराब हो गई है, तो तुम यहाँ कैसे? देखो मैं कितने अच्छे वक्त पर नाजिल हो गई। फरिश्ता बनकर, है ना? ट्रू, लेकिन मैं जानती हूँ तुमने जानबूझ के अपनी गाड़ी मेरे रास्ते में खराब की है ना? अरे नहीं नहीं, ये गाड़ी तो खुद ही खराब हो गई है अचानक से, मुझे नहीं पता कैसे। लेकिन अगर तुम ये समझ रही हो तो ठीक है, यही समझो, लिफ्ट दे दो। और अगर मैं लिफ्ट ना दूँ तो? और अगर तुम मुझे लिफ्ट नहीं दोगी तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। हो सकता है कोई और प्यारी सी लड़की स्कूटी पे जा रही हो और वो मुझे लिफ्ट दे दे। हो गया, बैठो, दे रही हूँ लिफ्ट। तुम भी क्या याद करोगे कि मैंने तुम्हें लिफ्ट दी? संभाल के चलाओगी ना? तुम मर्द हजरात, हम औरतों पे डाउट क्यों करते हैं? मैं एक बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ। हाँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। एक मिनट रुक जाओ। चलो भाई, चलो 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 चलो। चलो, बल्कि फुप्पो के घर ही चलते हैं ना, लगे हाथ उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। ओके चलो ड्राइवर। क्या बताएं जमाने को, टूटे दिल का अफसाना। बेवफा से दिल लगाया, उसने ही ना पहचाना। लौटा दो मेरी वो यादें जो तूने है ठुकराना। उम्मीदें रेज़ा रेज़ा, बेहतर है कि मर जाऊं। हेलो, यही हूँ बस, तुम बताओ क्या हाल है? अमेरिका में हूँ, कोई जन्नत में थोड़ी हूँ। ये सिर्फ ख्यालात है तुम्हें, अपनों की बहुत याद आती है। बर्गर खाओगी? अच्छा सॉरी ना, नाराज मत होना। और कुछ टिक्का खिलाऊं तुम्हें? नहीं, रहने दो। सॉरी, देखो वो बिल्कुल ख्याल ही नहीं आया मुझे शादी की गहमा गहमी में कि तुम्हें भूख भी लगी होगी। नर्वस था और एक्साइटेड भी था, तो तुमसे पूछना भूल गया, माफ कर दो। हाँ तो अपनी शादी में ऐसे ही होता है ना, खाना खाना कहाँ याद रहता है। हाँ बस गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती होगी नहीं, और होगी भी तो इस तरह से मना लिया करूँगा। अब तो मेरी खुशनसीबी है ना कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा। ठीक है, मगर देख लेना
आइंदा से ऐसी गलतियां होंगी ना तो मैं माफ नहीं करूंगी। मैं मना लूंगा। अरे कहाँ जाने की तैयारी है? हाँ, जाने नहीं दूंगा। इसे बहुत प्यारी लग रही है। मैं तो हुई बहुत प्यारी, लेकिन याद आया तुम तो अम्मी से मिलने आए हो। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम इस ड्रेस में। लगता है शायद तुम भूल गए हो, ये ड्रेस तुमने ही दिया था। याद है मुझे, लेकिन तुमने इस ड्रेस को पहनकर ना इसकी शान बढ़ा दी। इसका मतलब है कि तुमने मुझे मामूली सा तोहफा दिया था। नहीं, मामूली सा तोहफा क्यों दूं? लेकिन तुम्हारे आगे हर कीमती चीज की कीमत कम हो जाती है। कहाँ से सीखी हैं बातें बनाना? कहीं से नहीं, लेकिन तुम्हें देख के ये सारी बातें खुद ब खुद रवां हो जाती। क्या बात है, हमारे हुस्न की तारीफ करने का ख्वाहिशों का क्या भरोसा, दिल को यूं जलाना क्या, जो नसीबों में लिखा हो, खो के यूं पछताना क्या, बनता है वक्त मरहम, जख्मों से घबराना क्या, अपने हो जो पराए, गैरों से शर्माना क्या, क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा, हाँ मुझे छोड़ा कहीं कभी न छोड़ा ओ जालिम। अरे नीलो, नीलो, अरे गई, या अल्लाह। भाई क्या है, सुबह सुबह आवाजें लगा रही हो? क्या हो गया? 10 बज रहे हैं, कहाँ की सुबह रह गई? तेरा एक कप चाय तो बना के दे जल्दी से। अल्लाह। क्यों, तुम्हारी लाडली बहू के घर वाले नहीं लेके आ रहे नाश्ता? वो गरीब फकीर लोग नाश्ते आएंगे उनके घर से। आ लिया नाश्ता। ना एक बात है शिमनी, कितना ये गरीब घराना क्यों ना हो, अपनी बेटी के ससुराल में हलवा पूरी ना सही सूखे पापे और चाय तो लेके आ ही जाते हैं लोग। अच्छा खैर छोड़, जा अपने भाई से बोल नाश्ता लेकर आए बाजार से। चल जा। मुंह धो लूं मैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? तुम लोगों को तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी। नाश्ता लेके आना था ना। अम्मी कहाँ है? यही है अम्मी। बात करवाओ मेरी। अम्मी, आप ही का फोन है। ये लो। क्या कह रही है? ये लो, बात करो मुझसे। हेलो। बेटी की शादी के बाद ना कुछ फर्ज होते हैं अम्मी जो पूरे करने होते हैं। शादी तो जैसे तैसे मैंने करवा ली, लेकिन आप तो शादी तोड़वाने पे तुली नहीं है। अरे बेटा पहेलियां ना बुझवाओ, हुआ क्या ये तो बताओ ना। मैं अपने ससुराल में ना पहले ही दिन मैके वालों की वजह से ताने सुन रही हूँ। अल्लाह खैर करे, कुछ बताओगी कि हुआ क्या है आखिर? नाश्ता लेके आना था ना आप लोगों ने, कहाँ रह गए? सब इंतजार कर रहे हैं, भूखे बैठे में। अच्छा ये बात है बेटा, सारी तैयारी मुकम्मल है, बस शहजाद पूरियां लेने गया है, वो जैसे ही आता है हम लेकर आते हैं। बस जल्दी आ जाए अम्मी, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है, सब लापरवाह हैं। हेलो हेलो साइमा, फोन रख दिया। तुम शहजाद को फोन करके पूछो कहाँ रह गया, इतना नाराज हो रही है वो। पूरियां लेने ही गया था ना। 2 बार फोन कर चुकी हूँ, नहीं उठा रही। रूसा साइमा बहुत नाराज हो रही थी।
आप ही कब गुस्सा नहीं करती? हर छोटी बात पे परेशान हो जाती हैं और सबको कर देती हैं। आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा तुम जल्दी से बाकी सामान तो तैयार कर लो, जैसे ही शहजादा आता है हम निकलते हैं फौरन। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बैठो। जी। देखो भाई साइमा, एक बात क्लियर कर दूं मैं, मुझे ना ये आंटी वांटी मत कहो भाई। सब लोग मुझे शिम्मी आपा कहते हैं, तुम भी मुझे शिम्मी आपा कहो, और अगर चाहो तो मोहसिन की तरह से अम्मा कह लो। दिल तो मेरा बहुत है कि मैं आपको आपा कह के बुलाऊं। आप माशाल्लाह से हैं ही इतनी प्यारी और खूबसूरत, लेकिन अदब और एहतराम का तकाजा ये है ना कि मैं आपको अम्मी बोलूं। आप मोहसिन की अम्मी हुई तो मेरी भी तो अम्मी जान हुई। हाँ, वो अम्मी जान, अम्मी की कॉल आई थी, वो नाश्ता लेकर आ रही हैं। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे नहीं अम्मी, ये तो रस्म है ना। नीलो सुनो, नाश्ता मत बनाना, वो साइमा के घर से आ रहा है। अम्मी वो एक रस्म और है, साइमा को ना उसके घर वालों के साथ घर जाना होगा, तो अगर आपकी इजाजत हो तो भेज दो। अरे मुझे क्या इतराज होना है, रस्में हैं पूरी तो करनी पड़ेंगी। चाहो तो तुम भी चले जाओ साथ। ये लीजिए चाय। ये बीनी कहाँ है भाई? एक दिन इतवार का आता है छुट्टी का, उस दिन तो उसे नाश्ता करना चाहिए हमारे साथ। जगाती हूँ उसको, वो दरअसल रात को देर तक पढ़ती रहती है ना, इसलिए सुबह को देर से जागती है। सुना? बीनी, मेरी जान लेगी। बीनी, क्या मॉम? क्या हो गया तुम्हें? आना नहीं है? डैड बुला रहे। डैड की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती। नाश्ता मिलकर करो। नहीं करना मुझे मिलकर नाश्ता यार। हालत देखो है कितनी कमजोर हो गई हो, रात का खाना भी नहीं खाया ना। तो मुझे बता दो, मरने का प्रोग्राम है क्या? नहीं लगती भूख। चले। किधर जा रही हो? हुलिया देखो, इस तरह से बाप को मिलोगी? यार हुलिये को क्या हुआ अब? जाओ अपने बाल बनाओ, चेंज करो, चलो। मॉम नहीं होता मुझसे ये सब यार। डैड को बोले मिलना है मुझसे, मिले। नहीं मिलना, नहीं मिले। मुझे भी अपना वक्त जाया करने का कोई शौक नहीं है उनके साथ। होश में तो हो, बाप और भाई की इज्जत करना नहीं सिखाई मैंने। फिर से नसीहतें शुरू हो गई, जन्नत दोज़ख के डरावे। मॉम चलना है? नहीं चलना है, या मैं जाऊँ सोने वापस? अच्छा रुको एक सेकंड यार, नींद आ रही है मुझे। ये लपेट लो, चलो शाबाश, चलो आ जाओ। क्या कर रही हैं यार? मॉम नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। ये पहनो तुम, वरना मैं बीनी आई स्वेयर। धमका रही हूँ। नहीं आ रही मैंने, जो करना कर ले। नहीं आती अब। ओ हवा कितनी तेज है। आहिस्ता बोले सलीम, घर में दामाद आया है, वो सुन लेगा। अरे तो दामाद भी इस घर का फर्द है, उसे भी तो इस घर का पता चले कि उसकी बेचारी मजलूम है। ये जो ढीला मुंह करके बड़ी आंखों वाली गुन्नी सास है, कितनी चालाक औरत है ये। मैं कुछ भी अच्छा करती हूँ आपको बुरा ही लगता है। अरे क्या अच्छा किया तुमने? हर काम गलत किया तुमने। तुम मुझसे मांगती हो पैसों का हिसाब? मुझसे पैसों का हिसाब मांग रही हो? तेरा बाप देके गया था मुझे पैसे। पैसों का हिसाब मांगते, बात याद रखता मेरे पैसे, मेरी मर्जी, मेरा हक। अगर आइंदा ये मुझसे पैसों का हिसाब मांगा ना, मैं जुबान खींचूंगा तेरी। और सुन लो,
2 दिन बाद अदालत की पेशी है। शराफत से पैसे खुद ही देते, वरना तुम भी बोरिया बिस्तर समेटो और जाके रहो उसके पास। तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। दामाद हम नहीं देते दामाद किसी के। तो कैसी है चाय? उफ, बहुत अच्छी है चाय, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। तुम उरूसा का शुक्रिया अदा करना मेरी तरफ से। कह दूंगी। शागिर्द किसकी है? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझी से तो सीखी है उसने सब चीजें। तुम मान लो मोहसिन, तुम्हारी बीवी ना अब कुकिंग एक्सपर्ट हो गई है। ये बात तो है, और बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी सुघड़, खूबसूरत, काम करने वाली बीवी मिली। अरे शहजाद, कैसे हो? As usual, नाराज ही था किसी बात। नहीं, वो अपने दोस्त की तरफ गया था ना, तो अभी आया वहां से, तो देखती हूँ जाके। क्या आ रही हूँ? तुम लो ना, आ रही हूँ। बस। लेकिन मामा, मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना होने वाला है, लेकिन बीनी के साथ एक मर्तबा भी मेरी बात नहीं हुई। बेटा, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं ना, वो हर वक्त पढ़ रही होती है, उसको मोबाइल का होश भी नहीं है। पढ़ रही है, दिन रात पढ़ रही है। मामा, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। वलीद, अमेरिका जाकर सारी तमीज भूल गए हो? तुम मुझे झूठा कह रहे हो? मॉम प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल। लेकिन मैंने जब भी बीनी को कॉल की है, चाहे दिन हो या रात, लेकिन उसका फोन हमेशा बिजी जाता है। रात भर वो किससे बात करती है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बीनी की एक्टिविटीज पर नजर रखें, लेकिन आपने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया। ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी जाती है, उसके बाद सिर्फ घर पे रहती है, मेरी नजरों के सामने होती है हर वक्त। बल्कि वो अपने दोस्तों को यहाँ बुला लेती है, वो कमरे में पढ़ते हैं। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें ये वहम कहाँ से आ रहे हैं। मामा, मुझे कोई वहम नहीं हुआ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे इस तरह से बहला रही हैं। ठीक है, मैं उसको आज ही कहूंगी कि तुम्हें वीडियो कॉल करे, ताकि तुम उससे बात भी कर सकते हो, उसको देख भी लो। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। अच्छी तरह से जानती हूँ कौन चढ़े है इसको पट्टियां पढ़ा रही है। तुम दोनों को क्यों लगता है कि मैं लापरवाह माँ हूं? मैं उसके ऊपर नजर रखती हूँ, वो कहाँ जाती है, कब वापस आती है, मुझे पता होता है। हाँ, जिद्दी है, कभी कभार मनमानी करती है, लेकिन मैं उसको टोकती हूँ। इतनी देर से क्यों आई हो तुम यूनिवर्सिटी से, और तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? मॉम, फोन की बैटरी लो गई थी, वो बंद हो गया। आप इतना परेशान क्यों हो जाती हैं? जाहिर सी बात है बीनी, तुम्हारी माँ हूं, फिक्र नहीं करूंगी मैं। कम ऑन मॉम, इतना देसी डायलॉग मारा है आपने। देखिए, अब अगर मैं लेट हो जाऊँ ना, परेशान प्लीज मत होइएगा। कभी क्लासेस लेट हो जाती हैं, कभी प्लान्स के साथ आउटिंग्स हो जाती हैं। इट्स पार्ट ऑफ रूटीन। चिल। बेटा, तुम ही तो हमारा सहारा हो, वरना कसम से मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें बाहर भेजूं। लेकिन फिर सोचती हूँ कि तुम्हारा रोशन मुस्तकबिल इसी तरह से होगा, इसलिए बीनी को छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें वहम है।